हेलो। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम दो तीन जो है एस्पेक्ट को उठाएंगे। पहला तो है इस अर्थ पर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पृथ्वी पर जल का जो वितरण है उस किस में कहाँ कितना प्रतिशत है उससे संबंधित है। ये ओशियंस में सबसे ज़्यादा है 97.25% है और ये सलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी है जो है लवणीय जल है, इसलिए जो है पोटेबल नहीं है, इसको हम उपभोग नहीं कर सकते, इसको पी नहीं सकते। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, हिमानी और हिम जो बर्फ़ की चादरें हैं, टोपियां हैं, उसमें 2.05% है। यूपीएससी ने 2010 और 13 में इसको पूछा है और अदर जो रीजनल स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया कि ये जो देखिए ये तो सलाइन वाटर है, लेकिन ग्लेशियर्स में आइस कैप में हम पी सकते हैं, इसको हम मीठा पानी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हिमानी और हिमटोपियों में पाया जाता है 2.05%। अच्छा ये जो है अंडरग्राउंड वाटर, ये भी आया है कि ग्लेशियर्स, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो अंडरग्राउंड वाटर जो है यानी कि ग्लेशियर आइस कैप के बाद सबसे ज़्यादा मीठा पानी कहाँ पाया जाता है? भूमिगत जो भौम जल होता है, भूमिगत जल होता है जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, 0.68% है, इसी पे टिक लगेगा। झीलों में 0.01% है। सोयल मॉइस्चर जो मिट्टी में आर्द्रता होती है 0.005%, एटमॉस्फेयर में 0.001%, वायुमंडल में, रिवर नदी नाला में जो है नदियों में 0.0001% और जैव मंडल में बायोस्फीयर में 0.00004% है। यानी कि सबसे ज़्यादा पानी जो वाटर ओशियंस और सीज में पाया जाता है जो कि 97% है, लेकिन ये खारे पानी है तो ये उपभोग के जो है उपयोग नहीं है, लेकिन जो है जिसको क्या कहते हैं मीठा पानी जो जिसको मानव जिसका उपभोग कर सकता है वो ग्लेशियस है, आइस कैप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सेकंड पोजीशन ये है। अगर परसेंटेज निकलेगी तो टोटल जो पोटेबल वाटर है 2.75% के करीब है, तो उसी से निकलेगी 2 का जो है, यानी एक बार ये भी शायद क्वेश्चन आया है कि ग्लेशियर्स में कितना परसेंट है, तो जो है आपके 2.75% का कंपैरिजन करना है 2.05%, तभी निकल पाएगा। इसको हमें कंसीडर नहीं करा क्योंकि इसको हम पी नहीं सकते। अच्छा ओके, आगे देखते हैं। नए टॉपिक के अंतर्गत एक हमने शुरू किया है कि जो ओशियन की जो बेसिन है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा। बेसिकली ओशियन जो महासागरों का जो बेसिन है उसमें कई रिलीफ्स पाए जाते हैं, रिलीफ्स का मतलब हाई ऊंचे नीचे स्थान पाए जाते हैं, और यहाँ 4 प्रमुख जो क्या कहते हैं रिलीफ्स हैं उनको मेजर रिलीफ्स कहते हैं। ऊंचावच मुख्य ऊंचावच जो है उसको डिस्कस किया है। पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इनका ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ कैसे ये आगे तरफ बढ़ते हैं। जब हम लैंड से यानी कि अगर किसी हम स्थल पर खड़े हैं और समुद्र की ओर तरफ जाएं तो सबसे पहले शेल्फ आएगी। हिंदी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ को महाद्वीपीय मगनदट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढाल, द उभार कॉन्टिनेंटल राइज महाद्वीपीय स्लोप को ढाल कहते हैं और राइज को उभार कहते हैं। अबेशल प्लेन, अबेशल में अगाध बहुत अत्यधिक गहराई पर प्लेन है। गयाट, गयाट का मतलब होता है कि वो माउंटेन जिनका ऊपर का जो सरफेस है वो फ्लैट हो, यानी कि फ्लैट टॉप माउंटेन इस कॉल्ड गयाट, गयाट कहते हैं। रिजेज, रिजेज कटक कहते हैं हिंदी में। माउंटेन की जो रेंजेज हैं अंडर जो है वाटर या अंडर ओशियन वाटर जो है उसको रिज कहते हैं। समुद्र के अंदर के पर्वतों की एक माला जो है उसको रिज कहते हैं, हिंदी में कटक कहते हैं। वॉल्केनिक आइलैंड्स, वॉल्केनिक आइलैंड बेसिकली क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन ओशियंस की बॉडी पे भी, बेसिन में भी होते हैं, और कभी कभी जो लावा की जो मात्रा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो सी लेवल है, ये सी लेवल है, इससे ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है और आइलैंड बनते हैं और द्वीपों का निर्माण, वॉल्केनिक ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है और खाइयाँ भी पाई जाती हैं। जैसे हम जानते हैं वर्ल्ड की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है फिलीपींस के पास, तो मैरियाना ट्रेंच है। इंडियन ओशन की सुंडा जो है ट्रेंच है, जिसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं, जावा गर्त या खाई भी कहते हैं, और प्यूर्टो रिको अटलांटिक की है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ट्रेंचेज पाई जाती हैं। अच्छा,
मिड ओशियनिक रिजेज, मध्य रिजेज पाई जाती हैं। बेसिकली क्या जाते हैं कि अर्थ जो है ये प्लेट से बनी हुई है, प्लेट का निर्माण है, 3 प्रकार की प्लेट मार्जिन होती हैं। ये कभी डिटेल में पढ़ाएंगे, फिलहाल इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन होता है, एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन होता है, एक कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन होता है, जब ना तो प्लेट का डिस्ट्रॉय होती है और ना क्या कहते हैं कोई क्रिएशन होता है। तो एक फॉल्ट हो जाता है वहाँ से, तो वहाँ से वो जो है रिज का निर्माण होता है, मिड ओशियनिक रिजेज। अच्छा, तो आज सबसे पहले हम शेल्फ के बारे में यानी कि महाद्वीपीय मगन तट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब महाद्वीपीय मगन तट होता क्या है? कॉन्टिनेंटल मार्जिनल एरिया, ये कॉन्टिनेंट के पार्ट है, ये भी क्वेश्चन आया है, पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उसमें यह क्वेश्चन आया था कि कॉन्टिनेंटल के जो मार्जिनल एरिया, कॉन्टिनेंट के जो सीमांतीय क्षेत्र होते हैं, सबमर्ज में डूबे हुए अंडर ओशन वाटर, महासागरों के जल में, विद एवरेज वाटर डेप्थ, जिनकी औसत जल की गहराई 100 फैदम्स है। फैदम क्या मतलब? ये गहराई नापने की इकाई होती है, 1 फैदम 6 फीट के होता है। ये भी क्वेश्चन आया कि 1 फैदम में कितने फीट होते हैं तो 6 फीट के बराबर होती है, तो फैदम होती है एवरेज, यानी कि महाद्वीप के वो समुद्र में डूबे भाग जो औसत रूप से 6 फीट तक, मतलब 600 फीट तक, यानी कि 1 फैदम इजिकल टू 6 फीट, तो 100 फैदम, तो 600 फीट तक जो है समुद्र में डूबे हैं। और उनका जो ढाल है, जैसे हमने देखा है इससे पहले कि ये जो ढाल है, थोड़ा सा ये ढाल बना हुआ है, तो 1 से 3 डिग्री तक है टुवर्ड द सी, समुद्र या महासागरों की तरफ, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यानी कि महाद्वीपीय ढाल वो है मगन ढाल, मगन तट उसको कहते हैं, शेल्फ का मतलब मगन तट कहते हैं, ढाल नहीं कहते, स्लोप कहते हैं ढाल को। तो मगन तट क्या होता है कि जो औसत गहराई जो है 100 फैदम्स के हो और जिसका ढाल जो है 1 से 3 डिग्री हो, समुद्र की ओर हो, तो ऐसे जो तटीय क्षेत्रों को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय मगन तट है। अच्छा, ऐसा देखा गया है, ये सब आए हुए क्वेश्चंस के बना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नैरो वेयर हाई माउंटेन्स आर वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू द कोस्ट, ऐसा देखा गया है कि ये जो महाद्वीपीय मगन तट है, जहाँ पर्वतमाला सागरों के सागर तट के निकट है और क्लोज है और समानांतर है, वहाँ पर जो है नैरो बेल्ट पर महाद्वीपीय जो मगन तट है बहुत विस्तृत रहते हैं, बहुत कम चौड़े होते हैं, नैरो होते हैं। ये ऑप्शनल में पहले क्वेश्चन आया है, हालांकि यूपीएससी को या किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। उदाहरण के तौर पर एंडीज जानते हैं, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख पर्वतमाला है जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक्सटेंड है, और उसके पश्चिम में जाने पर प्रशांत महासागर है। यानी कि एंडीज से लगा हुआ प्रशांत महासागर के से लगा हुआ जो समुद्र की महाद्वीपीय मगन तट है वो बहुत संकीर्ण है, वाइडर, लेकिन जहाँ पर रिवर समुद्र में प्रवेश करती है, रिवर माउथ, नदी का मुहाना जो होता है, वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट विस्तृत होती हैं। एक्सटेंसिव शेल्फ, जिसमें कुछ विस्तृत महाद्वीपीय तट के जो है पाए जाते हैं। आर्कटिक सागर, अगर आप नॉर्थ में देखें, चाइना सी, इधर चाइना साइड में देखें, एड्रियाटिक सी, जो इटली साइड में देखिए आप जो है और अराफुरा जो है, अराफुरा ऑस्ट्रेलिया साइड का, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो आपको यहाँ मिलेगा। और इटली के वेस्ट में ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में एड्रियाटिक सागर है, चाइना सी चाइना के ईस्ट में है, और एट्राटिक जो आर्कटिक सी नॉर्थ में है, अराफुरा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो समुद्र का भाग जो डूबा है, यानी कि मगन तट है, काफ़ी विस्तृत है। अच्छा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, भारत में क्या सिचुएशन है? भारत में, हालांकि एक वीडियो मैंने इसका अलग से बनाया था, उसमें मैप भी मैंने बनाया था, तो यहाँ से शॉर्ट में इसको बताना चाहेंगे कि भारत का जो पश्चिमी तट है, यानी कि अरब सागर से जो लगा हुआ जो तट है, महाद्वीपीय मगन तट, वो जो है क्या कहते हैं, काफ़ी विस्तृत है, वाइडर है। यदि हम तुलना करें पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जो महाद्वीपीय मगन तट है, यानी कि महाद्वीप का समुद्र में डूबा हुआ भाग बहुत विस्तृत नहीं, नैरोवर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर। अच्छा, यदि हम टोटल
ओशियन बेसिन को ले जाएं तो उसमें कितने प्रतिशत पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं? ओनली 8.6% है। और ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आया है कि किस तीन महासागरों में सबसे ज़्यादा है? पैसिफिक, इंडियन ओशियन, अटलांटिक में सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय मगन तट कॉन्टिनेंटल सेल्फ परसेंटेज किसका है? अटलांटिक का 13.3% है। और प्रशांत महासागर 5.7 है। इंडियन ओशन थर्ड पोजीशन पर है। इनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं, इकोनॉमिक क्या है? देखिए, विश्व के जो मेजर फिशिंग ग्राउंड्स है, यानी कि जहाँ मछली पकड़े जाते हैं, इन्हीं महाद्वीपों सेल्फ पर पाए जाते हैं। मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल डोगर बैंक जो है आपका ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक जो है, ये अभी आप देखिए, अभी आप इसको मैप के द्वारा देखेंगे। डोगर बैंक ब्रिटेन के पास है, निकट है नॉर्थ सी में। ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक ये आपके कनाडा अटलांटिक में है। ये भी हालांकि नॉर्थ सी ये मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक का ही पार्ट है। और चाहे ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास देखिए आप, वहाँ पर इसको मैप में मिलेगा। तो ये मेजर फिशिंग ग्राउंड्स हैं वर्ल्ड के, यानी कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ बेसिकली क्या आर मेजर ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड। अच्छा, यहाँ पर इसका जो है 20% ऐसा माना जाता है पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है समुद्र से निकलता है, वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से ही निकलता है। 20% पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्राप्त होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट से। तो आर्थिक महत्व भी है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, हमने टोटल अगर बेसिन ले हम महाद्वीपीय को ओशियंस की, तो सबसे ज़्यादा प्लेन है। ये भी क्वेश्चन आया है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो उत्तराखंड का एक मैं देख रहा था एक बार क्वेश्चन, तो उसमें ये आया है उत्तराखंड पीसीएस में कि जो समुद्र की पूरी बेसिन में सबसे ज़्यादा भाग किसका है? मैदान का, डीप सी प्लेन जो है मैदानों का है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ जैसा कि हमने पढ़ा है 8.6, कॉन्टिनेंटल स्लोप 8.4, और जो डीप हैं डीप्स हैं, गर्त हैं, खाइयाँ हैं 7% के करीब है, महासागरों में फैली हुई है। अच्छा, अभी हमने डोगर बैंक और जॉर्जेस बैंक और ग्रैंड बैंक का जिक्र किया है। ये डोगर बैंक है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के नॉर्थ सी में जो है डोगर बैंक है, ये मेजर फिशिंग ग्राउंड्स है। और ग्रैंड बैंक ये कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका है ये, और ये कनाडा अमेरिका है, ये इधर मैक्सिको है। अच्छा, ये ग्रैंड बैंक है, और ग्रैंड बैंक के नीचे जॉर्जेस बैंक है। तो ये जो है यहाँ पर लैब्राडोर कोल्ड करंट आ रही है, नीचे से गर्म जो है वार्म गल्फ स्ट्रीम जा रही है, और दोनों का जो है यहाँ मिलन होता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं ये। तो ये ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक अक्सर आता है, और डोगर बैंक जो है ये है। बाकी इसको फिर कभी और डिटेल में बताएंगे। फ़िलहाल जो है एक संक्षिप्त जानकारी थी, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।